भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का पर्व है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, जन्माष्टमी में हम कौन से भगवान का पूजा करते हैं, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। हेलो गाइस, मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और मेरी अपने चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर वही चैनल पर। इस चैनल पर आपको मोटिवेशनल के साथ साथ कुछ टेक्निकल और थोड़ी मैथोलॉजिकल की स्टोरीज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे मिल जाएगी जो कि आपकी रिलेशनशिप को और हेल्दी बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी के ऊपर। जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कौन से भगवान की पूजा करते हैं, आप नीचे कमेंट्स पर जरूर बताइए। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम भारतवासी है, हम हिंदुस्तानी है, हम लोगों में से कौन से हम लोग कैसे नहीं जन्माष्टमी हो और हम भारतवासी इसको ना मनाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सो बेसिकली हम लोग जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जी के जो बर्थडे है इसी के रूप में मनाया जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन होता है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में ये मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर हम लोग का सितंबर या फिर अगस्त महीने में ये आता है। आप में से कौन से लोगों को पता है भगवान जी का जन्म कहाँ हुआ था? जिन को पता है वो नीचे कमेंट्स पे जरूर लिखिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ था या फिर मथुरा में हुआ था? आप नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भगवान जी का जन्म जो होता वो मथुरा में ही हुआ था। वो माना जाता है भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हमारे धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। वो श्री हरि के एक अवतार है, जो कि कृष्ण के अवतार है, जो कि धर्म को स्थापना करने के लिए और अधर्म की नाश करने के लिए वो ये धरती पर आए थे। उनकी बहुत सारे लीलाएं हैं, उनकी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। वो अपनी लीलाओं के माध्यम से बहुत सारे हम लोगों को बात ऐसे बताई हुई है जैसे कि वो बात हम लोगों की आज की दुनिया में हम लोग अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग श्रीमद् भागवत और एक ऐसे पुराण ऐसे शास्त्र है जिसको हम लोग पढ़ के हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ परेशानी होता है उसी में से हम अपने लिए सल्यूशन निकाल सकते हैं। इस साल मतलब 2024 में जो जन्माष्टमी है वो 26 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और भक्तगण जो होते हैं हम लोग उपवास रखेंगे। और आप लोग भी क्या क्या करेंगे जन्माष्टमी पर? आप भी अपने कान्हा को, अपने नंदलाला को कैसे पूजा करेंगे? आप नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइए। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान जी का पूजा करते हैं, लेकिन भगवान जी हम सभी के लिए ही तो एक ही है। जैसे भी पूजा करे, जो भी करे, लेकिन उनकी पूजा की विधि कुछ होती है और उनके भोग लगाया जाता है। आप जन्माष्टमी पर क्या खाते हैं, कौन सा पूजा करते हैं, कैसे उनको सजाते हैं, आप नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइए। अगर ना हो सके तो कमेंट्स पर उनकी एक फोटो जरूर डालिए। जन्माष्टमी का पर्व भारत और दुनिया भर के रहने वाले हिंदू समुदायों के द्वारा बड़े ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। बहुत जगह पर खुशियां मनाया जाता है क्योंकि हमारे नंदलाला की जन्म के दिवस जो है घर और मंदिर को सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर घर को, मंदिर को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। उनके साथ साथ हमारे कान्हा जी को और हमारे नंदलाला जो होते हैं उनको भी सजाया जाता है। उनकी मूर्तियों को सजाया जाता है, उनके मंदिरों को सजाया जाता है। और कई जगह पर भगवान की जो झांकियाँ भी बनाई जाती है जिन पे भगवान की बाल लीला, रास लीला, कंसवध ये सब कुछ के बारे में भी बताया जाता है। आप में से कौन से लोग हैं जो कि कृष्ण भगवान की बाल लीला के बारे में पता है, रास लीला के बारे में पता है? आप बताइए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनकी बाल लीला के बारे में या फिर रास लीला के बारे में तो नीचे कमेंट्स पर बताइए। मैं इसके ऊपर और एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। बहुत जगह पर हम भक्तजन जो होते हैं उपवास रखते हैं और कई लोग तो पूरा निर्जला व्रत भी रख लेते हैं। दिन भर कुछ नहीं खाते हैं और रात को 12 बजे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान को पंचामृत में अभिषेक किया जाता है और रात्रि जागरण होता है और उनकी जन्म दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान जी का मध्यरात्रि में जन्म हुआ था ये माना जाता है, तो इसीलिए उनकी पूजा विशेष रूप से उनकी आरती और उनकी भोग जो होता है वो आधी रात को ही या फिर मध्य रात्रि को ही मनाया जाता है, जिसके साथ साथ शंखनाद किया जाता है, उनकी आरती किया जाता है, उनकी कलश स्थापना किया जाता है और उनका पूजा भी किया जाता है। घंटी बजाई जाती है। बहुत जगह पर दही हांडी के उत्सव भी होता है, जो कि दही हांडी महाराष्ट्र में बेसिकली ये मनाया जाता है। जन्माष्टमी के अगले ही दिन हांडी का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे जो
युवा व्यक्ति हम लोग होते हैं वो टोली के ऊपर एक पिरामिड के जैसे बन जाते हैं और ऊंचाई पर जो दही की हांडी होता है उसको तोड़ते हैं। और रासलीला जो है वो मथुरा, वृंदावन, गोकुल में जहाँ भगवान कृष्ण के अपना बचपन बिताया था वहाँ पर विशेष रूप से रासलीला का आयोजन किया जाता है। और लोग बहुत भक्तजन जो होते हैं वो बहुत प्यार से संगीत गाते हैं, भक्ति करते हैं और उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। बहुत लोग इस दिन पर ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जाप भी करते हैं। और बहुत सारे लोग इस दिन पूजा के बाद प्रसाद का वितरण भी करते हैं। विभिन्न जगह पर जाते हैं, बहुत सारे कई तरह की मिठाइयाँ बांटते हैं। कृष्ण की पूजा में माता तुलसी की बहुत बड़ी अवदान होती है। उनकी पूजा में तुलसी लगती ही लगती है। आप लोग पूजा कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, आप उसको एक छोटा कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसको लिखिए। ये वाला जन्माष्टमी आपके घरों बहुत सारे खुशियाँ, बहुत सारे हैप्पीनेस लेके आए। इसी वीडियो के साथ मैं इस छोटा सा वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। साथ साथ बोलिए हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल के।